अब आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान इस काल के षड्यंत्र के विषय में, और इस काल के षड्यंत्र को कौन काटता है, कौन काट सकता है। ध्यान से सुनिएगा भाई बहनों। तो बच्चों, ये काल का षड्यंत्र सतगुरु बिना नहीं कोई बता सकता। परमात्मा स्वयं सतगुरु बनकर आए, उन्होंने ये तब पर्दाफाश किया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि बच्चों ये काल का जो षड्यंत्र है ना, इसको सतगुरु के बिना कोई नहीं बता सकता। काल के षड्यंत्र को, यानी काल ने हम आत्माओं को जो भ्रमित कर रखा है भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर, कबीर परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति का नामो निशान मिटा दिया, खुद ये भगवान बनकर बैठ गया, सत्य पुरुष भुला दिया, आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। हम आत्माओं से ओछी साधना शुरू करवा दी, घटिया साधना शुरू करवा दी, आधे अधूरे देवी देवताओं की भक्ति पर लगा दिया इसने, ताकि हमें सतलोक जाने का मार्ग ना मिल जाए। हमें जन्म मरण के चक्कर में डाले हुए है, 184 योनियों में तरह तरह की पीड़ा देता है, तपस्या पर भून भून के खाता है, थोड़ी बहुत भक्ति करवाकर तप करवाकर हमें राज दे देता है। राज प्राप्त करके हम दुनिया भर के पाप कमा बैठते हैं, उन पापों की सजा फिर हम गधे कुत्ते सुअर बनकर भोगते हैं, नरक में भोगते हैं। तो इसका भयंकर षड्यंत्र है ये। तो गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा के बिना, सतगुरु के बिना इस काल के षड्यंत्र को कोई नहीं बता सकता। और फिर कह रहे हैं 650 साल पहले आए थे परमात्मा सतगुरु बनकर, उन्होंने काल के षड्यंत्र को समझाया। भाई फिर वर्तमान में काल के षड्यंत्र को कौन समझा रहा है? अगर सतगुरु के बिना कोई काल के षड्यंत्र को नहीं समझा सकता, और सतगुरु स्वयं कबीर परमात्मा जी होते हैं, तो भाई वर्तमान में इस काल के षड्यंत्र को इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतगुरु बनकर कौन समझा रहा है? सतगुरु रामपाल जी। और इस काल के षड्यंत्र को परमात्मा के बिना कोई नहीं समझा सकता। तो सतगुरु रामपाल जी कौन है भाई? जिन्होंने पूरा भेद खोल के रख दिया। सतगुरु की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनभोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल, आपनी सतलोक राजधानी का। ये गरीबदास जी की वाणी वर्तमान समय के लिए है। साहिब ने भेद दिया सब खोल, आपनी सतलोक राजधानी का। 650 साल पहले साहिब ने, कबीर ने भेद नहीं खोला था, भेद को छुपाया था। धर्मदास मेरी लाख दुआई, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। ये भेद तो आज खोला गया है सतगुरु रामपाल जी के द्वारा। और वाणी में क्या कहा गया है? साहिब ने भेद दिया सब खोल। तो सतगुरु रामपाल जी ने खोला पूरा भेद। तो साहिब कौन हुए? सतगुरु रामपाल जी। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार के संकेत मिलेंगे हमें सतगुरु के सत्संग में, उनके परमेश्वर होने के विषय में, साहिब होने के विषय में। और इन्हीं संकेतों पर हमने विश्वास करके अपने आप को दृढ़ रखना है भक्ति मार्ग पर। गुरुदेव कह रहे हैं सतगुरु के बिना, बच्चों ये काल का षड्यंत्र सतगुरु के बिना कोई नहीं बता सकता। और कह रहे हैं 650 साल पहले परमात्मा खुद सतगुरु बनकर आए थे। तो वर्तमान में जो सतगुरु काल का षड्यंत्र समझा रहा है, फिर वो सतगुरु कौन है भाई? सतगुरु तो परमात्मा ही बन के आते हैं। क्या कह रहे मालिक? तो बच्चों, ये काल का षड्यंत्र सतगुरु बिना नहीं कोई बता सकता। परमात्मा स्वयं सतगुरु बनकर आए, उन्होंने ये तब पर्दाफाश किया। तो भाई आज सतगुरु बनकर कौन आया है? वही कबीर भगवान आया है। जैसे गीता 7 श्लोक 12 से 15 और 20। अब ध्यान से सुनना भाई और बहनों, ये विशेष संदेश हैं। अब गुरुदेव भगवान गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 का जिक्र करते हुए क्या कुछ हमें वर्तमान अपनी संगत में जो घटना घटित हो रही है उनके विषय में समझाना चाह रहे हैं। जैसे गीता 7 श्लोक 12 से 15 और 20 से 23 में ये कहता कि जो कुछ भी ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, विष्णु जी से सचिथि यानी पालन, और शंकर जी से संहार, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। फिर स्पष्ट कर दिया कि जो केवल इन तक की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक,
ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं अब आगे, कि जो इन तीनों गुणों तक की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, रजोगुण ब्रह्मा, शतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर, उनकी बुद्धि काल के द्वारा हरी जा चुकी है और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख व्यक्ति हैं, जो इससे आगे यानी तीनों गुणों की भक्ति से आगे किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। ध्यान से सुनो, कर दिया कि जो केवल इन तक की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं और इनसे आगे कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी नहीं बचते। 20 से 23 में यही स्पष्ट किया कि अन्य देवता जो हैं इनसे हटकर ब्रह्मा विष्णु महेश से और नीचे के देवताओं की जो पूजा करते हैं, उन अल्प बुद्धि वालों का वो ज्ञान अक्षीणिक है, वो तो लाभ है, उनकी भक्ति के कारण मैंने उनको कुछ शक्ति दे रखी है, यानी ये मूर्खों की पूजा है। ये स्थिति वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़े सतगुरु रामपाल जी के परिवार की है और उस परिवार के पीछे जुड़ी हुई नादान संगत की है। इन्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। नाम का तो पता चल गया कि कबीर है, लेकिन वो कबीर कौन है, कहां रहता है, वर्तमान में कहां है, इस बात का किसी को नहीं पता। ना गुरु के परिवार को पता, ना गुरु के परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही संगत को पता। इनकी स्थिति भी गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 वाले साधकों की भांति है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में क्या बताया गुरुदेव ने, जो तीनों गुणों तक की भक्ति में आरूढ़ हैं और इससे ऊपर वो किसी की बात सुनना भी पसंद नहीं करते कि इससे ऊपर भी कोई भक्ति होगी, कोई ब्रह्म भक्ति होगी, कोई पूर्ण ब्रह्म की भक्ति होगी, इससे ऊपर वो सुनना भी पसंद नहीं करते। कहते वो तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है सतगुरु रामपाल जी की संगत में, ये सतलोक आश्रम वाले ये उसी घटिया साधना पर आरूढ़ हैं, कबीर की दाढ़ी मूछ वाली नकली बेजुबान मुर्दा फोटो की साधना पर। वो गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से जो 15 वाले भगत हैं, वो भी तीनों गुणों की भक्ति पर, नाशवान भगवानों की भक्ति पर आरूढ़ हैं, जिनकी भक्ति करने से कुछ नहीं मिलना। और ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन भी उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नासवान बेजुबान मुर्दा फोटो को भगवान मानकर उसकी भक्ति पर आरूढ़ है, जिससे कुछ नहीं मिलना सिवाय नुकसान के। और इससे ऊपर यदि कोई इनको बताता है कि भाई ये दाढ़ी मूछ वाली कबीर की जो फोटो है ये कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, इस फोटो को भगवान मानकर पूजने से केवल मूर्ति पूजा कहलाएगी, इससे ऊपर और भगवान है और परमात्मा है, असली कबीर है, सतगुरु रामपाल जी है। अपने गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार करो, अपने गुरु को परमपिता परमेश्वर मानो, कबीर भगवान मानो, और फिर साध संगति से जुड़कर, जो साध संगति उनका यथार्थ मिशन है, फिर साध संगति से जुड़कर अपने गुरु जी को परमेश्वर मानकर परमेश्वर की भांति भक्ति क्रिया करो। लेकिन इससे ऊपर ये सुनने को तैयार ही नहीं है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूड हैं ये। जहां सतगुरु रामपाल जी की यथार्थ भक्ति चल रही है साध संगति में, वहां ये सतलोक आश्रम वाले, इनके कोऑर्डिनेटर, ये राक्षस स्वभाव को धारण करके आते हैं मार पिटाई करने के लिए। तो ये कर्म तो भैया उनके होते हैं जो मनुष्यों में नीच होते हैं, ये तो दूषित कर्म है, ये तो मूर्खों के कर्म हैं। तो हम साध संगति से जुड़े भाई बहन जब इनको यथार्थ कबीर के विषय में और यथार्थ कबीर सतगुरु रामपाल जी की पतिव्रता पद की भक्ति के विषय में बताते हैं, तो इससे आगे ये सुनने को तैयार नहीं है कि नहीं 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 नहीं, हमारा भगवान तो जैसा भी है, मुर्दा है या जिंदा है, वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर ही है, और इससे ऊपर हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। तो ये तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूड हैं। इन लोगों की कुसंगति से कुछ नहीं मिलेगा संगत को। ये तो मुर्दों की पूजा कर रहे हैं, मुर्दों की भक्ति हो रही है।
और फिर परमात्मा ने बताया कि तीनों गुण नहीं, फिर गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 से 23 में बताया कि इनसे भी नीचे गिरकर, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की भक्ति से भी नीचे गिरकर ये मूढ़ लोग, ये फिर इन आधे अधूरे देवी देवताओं की भक्ति पर आरूढ़ हैं। तो इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम वाले इस नकली कबीर, बेजुबान मुर्दा, दाढ़ी मूछ वाले कबीर की भक्ति साधना जो घटिया है, अनुतमाम है, इससे भी नीचे गिरकर ये कभी परशुराम की जयंती में जाते हैं, कभी कबीर की जयंती में जाते हैं, कभी छोटू राम की जयंती में जाते हैं। इससे भी नीचे गिरी हुई भक्ति साधना ये लोग करते हैं फिर। तो भाई और बहनों, हर प्रकार से यहां पर काल का पहरा है, काल का जाल है। सतगुरु रामपाल जी के यथार्थ भक्ति विधान अनुसार रत्ती भर भी मर्यादा और सत भक्ति इन सतलोक आश्रमों में नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने गुरु जी का ज्ञान सुना, आपको ज्ञान अच्छा लगा, आपको बरवाला कांड के बारे में नहीं पता था, गुरु के परिवार की घटिया हरकतों के बारे में नहीं पता था, आप लोगों ने नाम दीक्षा केंद्र पर जाकर या सतलोक आश्रम में जाकर दीक्षा ले ली, कोई बात नहीं है। अरे लेकिन कम से कम अब तो आंखें खोलो। अगर आप सतलोक आश्रमों से जुड़ चुके हैं, नाम दीक्षा ले चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो कम से कम गुरु क्या कह रहा है, गुरु का ज्ञान क्या कह रहा है। गुरु इस पृथ्वी पर आकर तुमसे मुर्दाओं की भक्ति करवाने आता है क्या? मुर्दा की भक्ति करवाएगा गुरु? मुर्दों की पूजा तो इससे पहले हो रही थी मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में। पत्थरों की पूजा, समाधि पूजा, धाम पूजा, तीर्थ पूजा, मुर्दों की पूजा तो सतगुरु के सतलोक से चलकर धरती पर प्रकट होने से पहले चल रही थी। सतगुरु तो जिंदा की पूजा करवाने आता है, खुद की पूजा करवाता है। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले गाए।